वक्फ बिल पर संसद के अंदर घमासान है तो संसद के बाहर भी इसे लेकर सियासत जारी है। वक्फ बिल का आज देश में कई जगहों पर समर्थन हुआ, कुछ जगहों पर विरोध हुआ। तस्वीरें सामने आई, देखिए हमारे संवाददाताओं की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अहमदाबाद में वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इस वक्फ बिल को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। वक्फ बिल जो है वो गैर संवैधानिक है और ये मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या वजह है आप सपोर्ट नहीं करोगे? क्योंकि सरकार के कुछ पक्ष जो पहले विरोध कर रहे थे अब सपोर्ट में उतर चुके हैं। सरकार के पक्ष ये वही लोग हैं जो सरकार के साथ पहले से थे, ये खुलकर आ चुके हैं और ये लोग इस मुल्क के अंदर संविधान को ताक कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद शहीद की गई, बाबरी मस्जिद का एक मूवमेंट हमारे सामने कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गैर संवैधानिक तरीके से शहीद की गई, उसके बाद भी हम मुसलमानों ने इस कोर्ट के फैसले को माना है। लेकिन आज ये हमारे वक्फ मस्जिद मदरसे का जो खेल हो रहा है, हम इसे नहीं सहेंगे। आपको क्या समस्या क्या है इस वक्फ बिल से? कहाँ दिक्कत है? समस्या तो ये है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, मेरी प्रॉपर्टी मैं कैसे चलाऊंगा वो सरकार थोड़ी तय करेगी। पुरानी प्रॉपर्टी पर कोई सवाल नहीं है। पुरानी प्रॉपर्टी वक्फ पे ही हमारा सवाल है। हम इस वक्फ बिल को मंजूर नहीं करते, हम इस वक्फ बिल को फाड़ते हैं। ये भी वक्फ बिल नामंजूर है, हम इसे कभी भी नहीं समर्थन में। और आप देखिए ना केवल ये जो दूसरे लोग जो नाच रहे थे, इनके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं आपको दिख जाएंगी। इनके हाथों में गुलाब का फूल है और साथ ही में शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर है जो इन महिलाओं ने अपने हाथों में ले रखे हैं। और ये महिलाएं भी वक्फ बिल का समर्थन कर रही हैं। हमें सर बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। 3 तलाक के लिए बहुत सही करा हम मोमेटिन के लिए। और क्योंकि नहीं तो इंसान एक बार में तलाक देके औरत को अलग हटा देकर आज हम लोगों के लिए बहुत बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतर ही हम लोगों के हक में होगा। पूरे देश में तो विरोध हो रहा है, ये थोड़ा शुक्रिया मोदी जी आपने लिखा हुआ है, तो शुक्रिया क्यों? मोदी जी का शुक्रिया इसलिए कि मोदी जी हमारे हित में ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे उनका। अच्छा जी, जो बिल लाएंगे, बिल से फायदा ये होगा कि जो बड़े बड़े भूमाफिया लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं जमीनों पे। कौन सी? वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए। भोपाल में भी है? भोपाल में भी है, भोपाल के पूरे हिंदुस्तान में है ये। मोदी जी उनसे छुटकारा दिलाएंगे। ये तमाम लोग, पहले पुरुष हो महिलाएं हो, अपनी अपनी वजह है दोनों की, लेकिन वो दोनों वक्फ बिल पर केंद्र सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ अविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। वक्फ बिल को लेकर देश के मुसलमानों की राय एक नहीं है। अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जहां इसके साथ खड़े दिखाई देते हैं, खुलकर इसके पक्ष में बोल रहे हैं, वहीं कोलकाता की जो गौसिया मस्जिद है उसके इमाम विरोध कर रहे हैं। CA/NRC में हमारे मुसलमान बच्चे रोड पर आए, गुमराह किया गया कि मुसलमानों तुम्हारी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। बच्चे रोड पर आए, जेलों में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके घर में कोई राशन पहुंचाने वाला नहीं। जो कमाऊपूत एकता घर में है, उनके कमाने वाला कौन है? आपने सिर्फ लीगल एड दे दी होगी, लेकिन वही आप चाहते हो कि अब हो। अरे तुम अपने बच्चों को लाके करो ना एजुटेशन, कौन मना कर रहा है? लाइए रोड पे खड़ा कर दीजिए। आम मुसलमान के बच्चों को रोड पे जाकर एजुटेशन क्यों करा रहे हो? आम मुसलमान का लेना देना क्या? वक्फ से सिर्फ उन मुसलमानों का ताल्लुक है जो मुसलमान वक्फ करते हैं प्रॉपर्टी को। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सच्चर कमेटी क्या कहती है? ज्यादातर मुसलमान तो गरीबी रेखा में नीचे हैं, वो तो रोज सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को घर में आते हैं रोजी रोटी के लिए, उसमें कुछ सबको खाना खिलाएंगे। उनको क्या मालूम वक्फ क्या होता है? और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की बहस में। भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में
कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है, किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा रहा है। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ
मुसलमाना प्रति की रवैया बीजेपी का पिछले 11 साल चलिया सारा देश जानता। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और आप देख रहे हैं तमाम नेता बोल रहे हैं। इस बीच वक्फ बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान का मुद्दा क्या है उसे समझाती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जब भी पास कीजिए इस बिल को, अब ये जो अधिकार है हमारी कमेटी चर्चा करके वक्फ संशोधन बिल पर देश में कहीं समर्थन में जयकारे लग रहे हैं तो कहीं विरोध में नारेबाजी हो रही है। उधर देश की संसद में वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नया कानून बनाने पर चर्चा चल रही है। इस वक्फ के मुद्दे पर चल रही पूरी सियासत की दो धुरियां हैं। एक चर्चा यह है कि ये वक्फ संशोधन बिल लाया क्यों गया है, दूसरी बहस यह है कि इस कानून का असर क्या होगा। सरकार कहती है कि वक्फ संशोधन बिल लाने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। मसलन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 8,72,000 वक्फ संपत्तियां भारत में हैं। फिर भी मुसलमानों की बड़ी आबादी गुर्बत में है। दूसरे वक्फ की संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन में तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और ट्रिब्यूनल में 14,417 मुकदमे लंबित हैं। ऊपर से वक्फ बोर्ड के प्रशासन में कहीं भी पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है और वक्फ के पुराने कानून को देश के कानूनों से ऊपर रखने की असंवैधानिक कोशिश की गई है। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। सरकार कहती है कि बिल का मकसद वक्फ की संपत्ति का बेहतर प्रबंधन और उसके उद्देश्यों के निर्धारण के लिए है, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि दरअसल बिल का मकसद असली मुद्दों से ध्यान भटकाना और अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना है। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य, डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा। सियासत को ऐतराज है कि इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों को डराने और बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है, तो मुस्लिम संस्थानों को ऐतराज है कि नए कानून से मुसलमानों की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले पक्षों की कुछ बड़ी शिकायतें ये हैं कि नए कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म किया गया है। वक्फ के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, ये फैसला अब अफसर करेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अदालत में चुनौती देना संभव होगा। वक्फ संपत्ति की घोषणा सिर्फ 12 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला शख्स ही कर सकेगा। वक्फ संपत्ति की घोषणा से पहले परिवार की लड़कियों को हक देना जरूरी होगा। ये मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जबरदस्ती है। If this bill is passed in the parliament, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले आते। हालांकि सरकार की दलील है कि आजाद भारत में 1954 में बने कानून और तमाम संशोधनों के बाद 1995 और 2013 में बने कानून को ही प्रभावी बनाकर वक्फ की संपत्तियों की समुचित देखरेख का प्रावधान नए कानून में किया गया है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ का नया कानून तो इस उम्मीद के साथ बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम वर्ग के हर तबके की भागीदारी होगी।
वक्फ की संपत्तियों के अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, वक्फ की संपत्तियों का सदुपयोग होगा, वक्फ की संपत्तियों से अर्जित आमदनी का इस्तेमाल पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं, वंचितों के हित में किया जाएगा। लेकिन वक्फ के नए कानून के सियासी असर को लेकर राजनीतिक हलके में वोट बैंक की चिंता है और उसी फिक्र में भ्रम की राजनीति भी चमकाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी इस कानून को कांग्रेस के तुष्टीकरण के मुकाबले संतुष्टीकरण वाली कोशिश बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी के बहुसंख्यक वाले वोट तुष्टीकरण की चाल। फिलहाल इसे लेकर संसद में चर्चा और सियासत में बयानबाजी जारी है, लेकिन कानून का असली असर और मकसद इसके लागू होने के बाद ही पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आपने देखी। मुस्लिम धर्मगुरु कैसे बिल को लेकर बटे हुए हैं, वो अब आइए आपको सुनाते हैं। विरोध जो हो रहा है मुतवल्ली द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, इनकी आमदनी बंद हो जाएगी। अब जिनके करोड़ों में आमदनी है, अब उनको हिसाब किताब देना होगा कि भाई पैसा का आप क्या किया, जो आपको अलाउड हुआ बिल्डिंग बनाने के लिए उसका क्या। पहले ये सेक्शन 40 में नहीं था, 1995 में। 1995 कहता था जिसको वक्फ बोर्ड छू दे वक्फ का है। अब आप साबित कीजिए, अब वो खत्म हो गया। अब आपको नहीं, वक्फ बोर्ड को साबित करना होगा। किसी को हक दिलाने के लिए नुकसान फायदे नहीं सोचते हैं। नीतीश कुमार का ना नुकसान पहले था ना है। ये जो अभी कमेटी बन रही, बिल पास हो रही है, इसको एक जमाने में हो जाना चाहिए था। उस जमाने तक अब तक नहीं, सिर्फ ये यानी कि एक तरह से मन्नत कहिए या बोझा कि सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी को था जो इन्होंने किया। नरेंद्र मोदी वो हस्ती है जो अबू धाबी में मस्जिद बना, ये मंदिर बना लिए। ये जो भी वक्फ एक्ट है उसमें ये लोग 44 अमेंडमेंट लेके आए और शायद हो सकता है 10-12 उसमें से निकाल भी दें, लेकिन मोर देन 36 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे वक्फ एक्ट को नष्ट करने वाले हैं। जैसे अभी भाई ने बताया कि वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर अगर निकाल देते हैं तो लाखों मिलकतें ऐसी है जो बरसों से वक्फ की हैसियत से उसका इस्तेमाल है, लेकिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसी सारी मिलकतें सरकार के हस्तक आ सकती है। और दूसरी बात, जो सेक्शन 40 है वक्फ डिसाइड करने की, जो सेक्शन वक्फ एक्ट में है उसको निकाल देने की बात है। और वक्फ डिसाइड करने का काम है जो कलेक्टर या तो उसके ऊपरी अधिकारी को सौंपने की बात है। और उसी तरह से जो वक्फ की बॉडी है वो डिसाइड करती है, संचालन करती है वक्फ का, उसमें नॉन मुस्लिम शब्द को, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखने की बात है। तो हमारा कहना है कि मुसलमानों की अपनी मिलकतों का वहीवट मुसलमानों को ही करना चाहिए, उसमें नॉन मुस्लिम को क्यों रखना चाहिए। सीए एनआरसी में हमारे मुसलमान बच्चे रोड पर आए, गुमराह किया गया कि मुसलमानों तुम्हारी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। बच्चे रोड पर आए, जेलों में है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके घर में कोई राशन पहुंचाने वाला नहीं। जो कमाऊ पूत एकता घर में है, उनका कमाने वाला कौन है? आपने सिर्फ लीगल एड दे दी होगी, लेकिन वही आप चाहते हो कि अब हो। अरे तुम अपने बच्चों को लाके करो ना एजुटेशन, कौन मना कर रहा है? लाइए रोड पे खड़ा कर दीजिए। आम मुसलमान के बच्चों को रोड पे जाकर एजुटेशन क्यों करा रहे हो? आम मुसलमान का लेन देना क्या? वक्फ से सिर्फ उन मुसलमानों का ताल्लुक है जो मुसलमान वक्फ करते हैं प्रॉपर्टी को। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सच्चर कमेटी क्या कहती है? ज्यादातर मुसलमान तो गरीबी रेखा में नीचे हैं। वो तो रोज सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को घर में आते हैं रोजी रोटी के लिए, घर में कुछ सबको खाना खिलाएंगे। उनको क्या मालूम वक्फ क्या होता है, उनके क्या मालूम प्रॉपर्टी क्या होती है। ये तो जिनके पास प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया था, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते थे अवाम के लिए। मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हम लोगों को ये समझ में नहीं आता, ये बीजेपी की सरकार है या जो भी हो, सिर्फ यही मुद्दा मिलता है जो मुसलमानों का हक है, या मस्जिद हो, मदरसा हो, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसी पर बात करते हैं और कोई मुद्दा नहीं मिलता। कभी देखो तो सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, ईद की नमाज ना पढ़ें, जुमा की नमाज ना पढ़ें, और कोई मुद्दा इनको नहीं मिलता।